कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक पल से। आर्यवर्धन, जिसे सब प्यार और सम्मान से जानते हैं, अचानक एक हादसे का शिकार हो जाता है। एक गोली उसके सीने को चीरती हुई निकलती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वहां मौजूद लोग हैरानी और डर में बस तमाशा देखते रह जाते हैं। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। अनु, जो आर्यवर्धन की हर सांस में बसी रहे, उस पल बुरी तरह टूट जाती है। वह चारों ओर लोगों से मदद की भीख मांगती है। कृपया कोई आर्य सर को अस्पताल ले चलो, कोई तो मदद करो। लेकिन भीड़ जैसे पत्थर बन चुकी होती है। किसी को उसकी चीखों से फर्क नहीं पड़ता। आंखों में आंसू और दिल में डर लिए अनु खुद ही फैसला करती है कि वह हार नहीं मानेगी। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अपने प्यार को मौत के मुंह में जाने नहीं देगी। वह अकेले ही आर्यवर्धन को उठाकर अस्पताल तक पहुंचाती है। रास्ते में हर सेकंड भारी लगता है, लेकिन अनु का इरादा अटल रहता है। आखिरकार अस्पताल पहुंच अनु बिना समय गंवाए आर्यवर्धन के कमरे में भागती है। जेंडे भी उसके पीछे पीछे चलता है। आर्यवर्धन कमजोर आवाज में आंखें खोलता है। उसकी सांसें धीमी है, लेकिन होठों पर मुस्कान है। अनु, वह बुदबुदाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता था कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए आर्य सर। अनु रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आर्यवर्धन की आंखों में प्यार की चमक अब भी बाकी है। वह कहता है, अनु, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी सुहागन बने हुए देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे अभी शादी करोगी? यह सुनते ही अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हालात बेहद गंभीर है, लेकिन आर्यवर्धन की बातों में सच्चाई और प्यार झलकता है। वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। हाँ, मैं तैयार हूं, अनु कांपती आवाज में कहती है। मैं आपसे शादी करूंगी। फिर जो होता है वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। अस्पताल के उस कमरे में जहां मौत और जिंदगी की जंग चल रही है, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है, तो इस कहानी को आगे जरूर पढ़िए और हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप सोचते हैं कि अस्पताल में हुई यह शादी सही फैसला था? शादी का वो पल जो सबकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद जगा गया था, अब एक नए सफर की शुरुआत बन चुका था। अस्पताल के कमरे में सिंदूर के कुछ दाने और अनु की आंखों से गिरते आंसू, ये दोनों मिलकर गवाही दे रहे थे कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अनु हर पल आर्यवर्धन के पास बैठी रहती है। मशीनों की बीपिंग आवाजें, डॉक्टरों की हलचल और इमरजेंसी वार्ड का सन्नाटा, सब कुछ उसके कानों में किसी डरावने संगीत जैसा लगता है। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती है, आर्य सर को कुछ नहीं होने दूंगी। घंटे बीतते हैं, डॉक्टर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। हर बार अनु की निगाहें उनके चेहरे पर टिक जाती है, मानो उनके होठों से बस एक ही शब्द सुनने का इंतजार कर रही। अनु के दिल को थोड़ी सी राहत मिलती है। वह अंदर जाती है और आर्यवर्धन के पास बैठ जाती है। वह अभी भी बेहोश है, लेकिन उसकी उंगलियां हिलती है। अनु उन उंगलियों को अपने हाथों में ले लेती है। सुन रहे हैं ना आप? वह फुसफुसाती है, अब मैं आपकी पत्नी हूं। अब आपको मेरे साथ जिंदगी भर रहना है। मैंने आपसे वादा नहीं किया कि मैं आपको छोड़ दूंगी, इसलिए आप भी वादा कीजिए कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आर्यवर्धन के होंठ हल्के से हिलते हैं, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। अनु को लगता है जैसे उसने सुना हो, मैं लौटूंगा। इसी बीच बाहर अस्पताल में खबर फैल चुकी है कि आर्यवर्धन और अनु की शादी हो गई है। कुछ लोग इसे प्यार की मिसाल मानते हैं, कुछ इसे अनु की बेवकूफी कहते हैं। लेकिन अनु को परवाह नहीं। उसने अपने दिल की सुनी है। ये खुशी के आंसू हैं, अनु कहती है।
आपने वादा निभाया, आप वापस आ गए। आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं कैसे नहीं आता, मेरी पत्नी मुझे बुला रही थी। ये शब्द अनु के दिल में किसी दवा की तरह उतरते हैं। अब डर नहीं, बस सुकून है। दिन बीतते हैं, आर्यवर्धन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि उसका शरीर अब रिकवरी कर रहा है। लेकिन इस हादसे ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि पति पत्नी है। अब उनके सामने कई सवाल खड़े हैं। क्या समाज उनकी इस अस्पताल वाली शादी को स्वीकार करेगा? क्या झेंडे और बाकी लोग उनके रिश्ते को मान्यता देंगे? लेकिन अनु और आर्यवर्धन के लिए अब सबसे जरूरी बात सिर्फ एक ही है, एक दूसरे के साथ रहना। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब वे अलग नहीं हो सकते। अब जब आर्यवर्धन की आंखें खुल चुकी थी, आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं। आर्यवर्धन माइक्रोफोन पर बोलता है कि अनु मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी है। उसने मेरे लिए वो किया है जो शायद कोई नहीं कर पाता। उसने मुझे मौत से वापस लाया, उसने मुझे जीने की वजह दी, और आज मैं दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। हॉल तालियों से गूंज उठता है। अनु की आंखों में फिर से आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। समय के साथ साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता जाता है। वे एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं। कई बार पुराने घावों की यादें लौट आती हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि जब तक साथ हैं, कोई मुश्किल बड़ी नहीं। अनु को अब भी वो दिन याद है जब वो अकेले आर्यवर्धन को खून से लथपथ हालत में अस्पताल लाई थी। उसे अब भी वो हर लम्हा याद है जब उसने उसे खोने का डर महसूस किया था। लेकिन अब जब वो उसके साथ बैठकर चाय पीती है, उसके साथ भविष्य के सपने बुनती है, तो लगता है जैसे जिंदगी ने उसे उसका सबसे बड़ा इनाम दे दिया हो। आर्यवर्धन भी हर दिन अनु को देखकर खुद को खुशनसीब मानता है।